छत्तीसगढ़ के इस गांव में लाल चींटियों की चटनी बनती है। जैसे कि बाकी जो चींटियां जो लाल चींटी काटने से इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये फायदेमंद करती है। पूरे दुनिया में कोरोना का इम्पैक्ट हुआ, बस्तर में किसी को भी कोरोना का इम्पैक्ट नहीं हुआ। रीजन मुझे तो पकड़ने में डर लग रहा है। ये है चापड़ा चटनी। इंटरनेशनली रिनाउंड शेफ गॉर्डन रामसे ने जब इस चटनी को टेस्ट किया, ही इमीडिएटली डिक्लेयर्ड इट एज वर्ल्ड्स बेस्ट चटनी। तो मैंने तय किया 24 घंटों का सफर मुंबई से छत्तीसगढ़ तक, पहाड़ों के बीच, जंगल के अंदर, एक ऐसे विलेज में जिसे यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड्स 20 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस की लिस्ट में शामिल किया है। ये है डुडमारास, कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर एक छोटा सा गांव, और यहाँ है एक होम स्टे जिसका नाम है दुर्वा डेरा। फॉर द नेक्स्ट 3 days I will be a part of this tribe and I will experience their way of life. पर सबसे पहले जानेंगे अबाउट लाल चींटियों की चटनी यानी चापड़ा। अब जो देखें लाल चींटी, ये पेड़ से लाके टोकरी में पूरा वो करके सारे मर गए। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये अंडे हैं, और जो लाल लाल दिख रही है वो चींटी है। हमारे घर पर अगर हम मिठाई रख देते हैं तो बहुत सारी लाल चींटियां आ जाती वो हैं। वाला चींटी नहीं, मैं मीठा वीठा कुछ खाते नहीं है। ये सिर्फ पेड़ में जो भी चीजें हैं उन्हीं को इकट्ठा करके। मीठा खाने वाले नहीं है। नहीं, हमें इसको प्राथमिक उपचार के तौर पे देखते हैं, क्योंकि ये मलेरिया होता है या कुछ बुखार होता है, सर्दी खांसी में मतलब ऐसे करके पूरा नाक से वो करके पूरा इसका तो मतलब अगर ऐसे हाँ, भाफ ले इसकी, बस स्मेल करें तो पूरा वो सर्दी भी छूट जाएगी। तो ये चटनी के अनुसार इसमें पड़ेगा हाँ। लहसुन, अदरक, स्वाद अनुसार अपन हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया भी। हाँ, और ये नमक डाल दीजिए। काफी भारी है ये, जैसे कि आप सील से भी वो मिक्सी से ज्यादा अच्छा हो रहा है। ये तो तैयार हो गया। ये हाथ से डालना पड़ेगा। हाँ, काटेंगी तो नहीं? नहीं काटेंगे आप। कोई भी जिंदा नहीं है ना? नहीं। ओके गाइस, आई कांट बिलीव इट। ये आप लोग रोज खाते हैं? हाँ, खाते हैं। सारा डाल दूं? हाँ, डाल दीजिए। भाई मेरे को सच्ची डर लग रहा है पकड़ने में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कुछ काट रहा है। बन रही है चापड़ा यानी लाल चींटियों की चटनी। लाल चींटियां, मुझसे पंगा मत लेना, मुझे अब तुम्हारी चटनी बनाना आता है। ये लगभग बन के तैयार हो गया। हो गया तैयार जी। तो खाएं इसको। जी, खा सकते। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कसम से। तो ये तो नॉर्मल चटनी की तरह है। वही तो। It's totally normal till you hear something crackling inside your mouth. बिंदु जी जो हमारी टूर गाइड हैं वो भी अब चापड़ा खाएंगी। ये तो काफी अच्छी क्वांटिटी में ले रही है। टैंगी मस्त है। मस्त है ना? मैं अच्छी चटनी बनाती हूँ ना, मैं लोगों की भी अच्छी चटनी बनाती हूँ और चींटियों की भी अच्छी चटनी बनाती हूँ। तो यहाँ कोई मार्केट्स है जहाँ मैं जाकर इसे बेच सकती हूँ? अभी हम चलते हैं पखनार मार्केट, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को देख पाएंगे। तो यहाँ पे बोबो, भजिया और दारू, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मार्केट पे देखने को मिलेगा। दारू भी? दारू भी। लोग अपने घर पर दारू बनाकर मार्केट में आकर बेचते हैं? जी। Now this is interesting. Let's find out. ये कैसा दिया महुआ? क्या पी रहे हैं आप? लांदा और बास्ता। देखिए हमारे शहरों में तो बार्स और पब्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां हम सब मिल बैठकर खाते हैं, पर ये तो बिल्कुल नेचुरल सेटअप है। दोने में या चिपड़ी में पिया जा रहा है लांडा, साथ में खाया जा रहा है बास्ता एज चखना।
सही है, आपको हिंदी आती है, क्या बात। गिव मी 5, ताली दो। बस्तर के हर गांव में रोजाना मार्केट नहीं लगता। हर गांव का एक दिन फिक्स्ड होता है जब आसपास के गांव वाले अपना सामान लाते हैं, बेचते और खरीदते हैं, मानो जैसे एक मेले जैसा माहौल। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ आज भी बार्टर सिस्टम चलता है, यानी बिना पैसे दिए आप ट्रेड कर सकते हैं। चावल के बदले सब्जी या फ्रूट्स के बदले महुआ, बस्तर का एक बहुत ही खास ड्रिंक जो महुआ फूलों से बनता है। सरल भाषा में कहें तो देसी दारू। यहाँ और भी नेचर इंस्पायर्ड ड्रिंक्स मिलती है, जैसे लांडा जो एक राइस बियर है, और सेल्फी जो पेड़ के फूलों से बनती है। Just another afternoon in Bastar. They are having landa, which is rice beer. दोपहर को बैठकर धूप के नीचे ये एंजॉय कर रहे हैं। Cheers! चक 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 in one sip. 50 में कितना पूरा बॉटल? और टेस्ट कर सकते हैं? देना टेस्ट करने हैं। यहाँ पूरी बॉटल खरीदना जरूरी नहीं, आप अलग अलग सेलर से फ्री में टेस्ट कर अपना फैसला ले सकते हो। और अगर थोड़ी ही पीनी हो तो बस 10 रुपए में महुआ लो और चिपड़ी में पी लो, यानी पत्तों का छोटा सा बोल। नेचर से बनी ड्रिंक्स और खाना तो देख लिया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। और भी ऐसी परंपराएं हैं जो आपको सिर्फ बस्तर में ही देखने मिलेंगी, जैसे यहाँ का यूनिक ट्राइबल एजुकेशनल सिस्टम जिसे गोटुल कहते हैं, और उसे देखने अब मैं आई चांदा बेड़ा। और जिस तरह वो पेड़ पौधों को पूजते हैं, मुझे भी मौका दिया गया प्रकृति को पूजने का और अपने परंपराओं में रंगने का। गोटुल में एक हमारा सामुदायिक ज्ञान का केंद्र है। हमारे पास तो पहले शिक्षा का केंद्र नहीं था। गोटुल ही एकमात्र हमारा साधन था हमारे एक दूसरे के साथ साक्षर होने का, ज्ञान पाने का। लगभग 17 से 18 साल के उम्र में ही गोटुल प्रवेश करते थे, और वहां तक विवाह होने के बाद गोटुल को उनको विधिवत निकाला जाता शादी होने के लिए। गोटुल बस्तर के मोरिया और गोंड ट्राइब की एक अनोखी परंपरा है। मानिए ये जैसे एक यूथ हॉस्टल जैसा है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ रहते हैं और अपने कम्युनिटी और कल्चर के बारे में सीखते हैं। अब चाहे वो डांसिंग हो, फार्मिंग हो या कम्युनिटी वैल्यूज की बात हो, ये परंपरा आज भी जिंदा है। गोटुल मोस्टली एक डे स्कूल जैसा बन गया है, जहाँ वो अब कल्चर से जुड़ी चीजें सीखते हैं। इनके साथ नाच गाने के बाद आया मौका खाने का। इन्होंने प्यार से मेरे लिए बनाए कुछ ट्रेडिशनल डिशेस जो जंगल से लोकली और ऑर्गेनिकली सोर्स्ड हैं। तो अब हम खा रहे हैं लोकल बस्तरिया खाना जो यहाँ के ट्राइब्स खाते हैं। मैं बैठी हूँ सुमित्रा के साथ, जिसने बहुत ही प्यार से ये खाना बनाया। तो सुमित्रा, आप बताएंगे क्या क्या है यहाँ पर? ये चावल है, ये आमट की सब्जी है, और वो खट्टा बाजी है, और ये बास्ता की सब्जी है। ये बैम्बू शूट से बनता है बास्ता, बहुत ही ज्यादा स्वाद है, उन्हीं की तरह अचार की तरह लगता है। ये कटवा सब्जी है, और ये पेज है। तो ये जो है पेज, यानी ये रागी का बना हुआ है ना? रागी और चावल, रागी और चावल को बना है। तो ये थोड़ा सा चापड़ा यानी लाल चीटी की चटनी और रागी एक साथ पीते हैं। और ये पपीता भी लगा हुआ है खट्टा बाजी के। बस बास्ता ना जो गांव के लेडी मन से खरीदते हैं। डिलिशियस, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा खाना बनाया हमारा। बस्तर को अक्सर न्यूज में एक अलग ही रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ आकर मैंने जाना कि यहाँ के लोग कितने सिंपल है और दिल कितना प्योर है इनका। इनकी जिंदगियाँ बिल्कुल नेचुरल और कल्चर बहुत ही ज्यादा रिच। इन्हें बस एक मौका चाहिए अपनी कहानी दुनिया तक पहुँचाने का। आप यहीं आकर जान पाएंगे। ये है नया बस्तर।